हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं और समझते हैं। सिद्ध कीजिए कि कॉट पाई बटा 24 बराबर वर्गमूल 2 प्लस वर्गमूल 3 प्लस वर्गमूल 4 प्लस वर्गमूल 6 होता है। प्रश्न को हल करने से पहले हम प्रश्न के लिए मुख्य अवधारणा लिख लेते हैं। तो प्रश्न के लिए मुख्य अवधारणा जिसकी सहायता से हम इस प्रश्न को हल करेंगे। मुख्य अवधारणा में हम कुछ सूत्रों का प्रयोग करेंगे, उन्हीं को यहाँ पर लिखेंगे। सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि कॉस 2a का सूत्र क्या होता है। कॉस 2a बराबर होता है 2 कॉस स्क्वायर ए माइनस 1 के बराबर। तो इस सूत्र की सहायता से हम ऐसा भी लिख सकते हैं कि 2 कॉस स्क्वायर ए बराबर होगा 1 प्लस कॉस 2a के। ये याद रखें आप। उसके बाद साइन 2a का सूत्र भी हमें याद होना चाहिए। ये होता है 2 साइन ए कॉस ए। उसके बाद कॉस ए प्लस बी के सूत्र का भी प्रयोग हम यहाँ पर करेंगे। कॉस ए प्लस बी होता है कॉस ए कॉस बी माइनस का साइन ए साइन बी। इस सूत्र में यदि हम cos a माइनस बी का प्रयोग करेंगे तो यहाँ माइनस और यहाँ प्लस आ जाएगा। उसके बाद आपको साइन a प्लस बी का सूत्र भी याद होना चाहिए। साइन a प्लस बी बराबर होता है साइन a cos b प्लस cos a साइन b। तो इस सूत्र में से भी यही बात कहूँगा कि यदि यहाँ माइनस का चिन्ह का प्रयोग करेंगे तो यहाँ भी हमारा माइनस आ जाएगा। तो ये कुछ सूत्र है जिनकी सहायता से हम इस प्रश्न को हल करेंगे। आइए प्रश्न का बायां पक्ष लेते हैं और इसे हल करते हैं। तो मैंने लिखा है इसका बायां पक्ष। बायां पक्ष, इसका जो बायां पक्ष है वो है कॉट और ये है पाई बटा 24। अब हमें पता है कॉट को हम क्या लिख सकते हैं, कॉस बटा साइन। तो ये हो जाएगा कॉस पाई बटा 24 बटे में आ जाएगा साइन पाई बटा 24। अब जो सूत्र हम बनाना चाहते हैं, हम इन सूत्रों को बनाना चाहते हैं, इस प्रकार के सूत्रों को। तो हमें क्या चाहिए, यहाँ पर हम 2 कॉस पाई बटा 24 से अंश और हर में इसका गुणा कर लेंगे। तो यही बात मैं यहाँ पर करूँगा। मैं लिख रहा हूँ बराबर 2 कॉस पाई बटा 24 गुणा, फिर से लिखूंगा कॉस पाई बटा 24 और बटे में यहाँ पर भी आ जाएगा 2 कॉस पाई बटा 24 और गुणा में होगा साइन पाई बटा 24। अब सूत्र का प्रयोग हम कर सकते हैं। तो ये 2 कॉस स्क्वायर बन जाएगा जो किसके बराबर होगा, 1 प्लस कॉस, ये हो जाएगा 2 और पाई बटा 24 हो जाएगा ये बटा। देखिए ये 2 साइन ए कॉस ए पाई बटा 24 है बच्चों। तो 2 साइन ए कॉस है, ये साइन 2 का सूत्र बन जाएगा। तो ये बन जाएगा साइन, और जब 2 का गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा, देखिएगा 2 पाई बटा 24। तो दोनों ही सूत्र मैंने आपको मुख्य अवधारणा में लिख दिए हैं। आगे देखिए, तो हम इसको लिख सकते हैं 1 प्लस 2 से कट जाएगा तो ये होगा कॉस पाई बटा 12 बन जाएगा और बटे में यहाँ पर होगा साइन, ये भी पाई बटा 12 होगा। अब क्या कर सकते हैं इसको हम, यहाँ समझिएगा, ये होगा 1 प्लस, इसे हम लिख देंगे कॉस, और ये होगा पाई बटा 4 माइनस पाई बटा 6 आ जाएगा। देखिए बटे में यहाँ पर भी हम वही लिखेंगे, ये होगा साइन पाई बटा 4 माइनस पाई बटा 6। ऐसा क्यों लिखा, क्योंकि हाल देख लीजिए आप, पाई बटा 4 माइनस पाई बटा 6 की बात करेंगे तो इनका लघुत्तम कितना आएगा, 12। तो ये होगा 3 पाई, ये होगा 2 पाई, बराबर कितना हो गया, पाई बटा 12। और आप इसको सीधा भी समझ सकते हैं, अगर आप 180 डिग्री को 12 से भाग लगाओगे तो ये कितना आएगा, 15 डिग्री। और 15 डिग्री कब आता है, जब 45 डिग्री में से आप 30 डिग्री को घटाते हैं। अब हम यहाँ पर सूत्रों का प्रयोग कर सकते हैं। तो आइए इसमें हम कॉस ए माइनस बी और नीचे साइन ए माइनस बी वाले सूत्रों का प्रयोग करेंगे। तो बराबर 1 प्लस, ये होगा कॉस पाई बटा 4, उसके बाद होगा कॉस पाई बटा 6 के, फिर प्लस यहाँ पर होगा साइन पाई बटा 4 और साइन
पाई बटा 6 हो जाएगा। पूरे के बटे में देखते हैं। पूरे के बटे में साइन ए माइनस बी के सूत्र का प्रयोग करना है, तो ये होगा साइन पाई बटा 4 और कॉस पाई बटा 6, साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए, तो ये होगा कॉस पाई बटा 4 और साइन पाई बटा 6 हो जाएगा। तो साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी, ये सूत्र मैंने आपको मुख्य उदाहरण में अच्छे से लिखवा दिए हैं। तो अब एक प्लस कॉस 45 डिग्री का मान कितना होता है, देखिए कॉस 45 का मान होता है 1/वर्गमूल 2 के बराबर। कॉस 30 का मान कितना होता है, ये होता है 1/2। फिर प्लस साइन 45 का मान कितना होता है, 1/वर्गमूल 2। और साइन 30 का मान कितना होता है, यहाँ से बच्चों कुछ गलती कर दी क्या, ये कॉस 30 का मान √3 होगा बच्चों, है ना, यहाँ थोड़ी सी गलती हो गई है। कॉस 30 है ना, कॉस 30 का मान कितना होता है, वर्गमूल 3/2 होता है, गलती से 1/2 लिख दिया है, ये वर्गमूल 3/2। और साइन 30 का मान कितना होता है, 1/2। पूरे के बटे में जो है हम उसे लिख लेते हैं, बराबर का चिन्ह वहाँ से हटा के यहाँ लगा देते हैं, यहाँ से बराबर के चिन्ह का कोई काम नहीं है। अब यहाँ देखिएगा साइन 45 का मान ये होता है 1/वर्गमूल 2 गुणा ये है कॉस 30। कॉस 30 का मान कितना होता है, वर्गमूल 3/2। उसके बाद माइनस यहाँ देखिए कॉस 45 का मान ये होता है 1/वर्गमूल 2। उसके बाद साइन 30 का मान कितना होता है, 1/2। अब दोनों का यदि आप ध्यान से लघुत्तम देखेंगे तो लघुत्तम कितना आएगा, 2/2 ही आएगा, तो लघुत्तम से लघुत्तम तो इनका कट जाएगा, हम सीधे सीधे जो बचेगा उसे लिख देंगे। तो यहाँ तो कितना आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा 2/2 आ जाएगा, यहाँ पर प्लस का वर्गमूल 3 आ जाएगा, यहाँ पर प्लस का 1 आ जाएगा, बटा बटे में देखिए इसका भी लघुत्तम, तो यहाँ लेंगे तो ये होगा वर्गमूल 3 और यहाँ आ जाएगा -1, यही मिलेगा। अब हम इसका परिमेयकरण भी कर देते हैं, यहाँ पर हम करेंगे इसका परिमेयकरण, चाहे तो हम लिख लेंगे बच्चों, अगली लाइन में हम लिख लेते हैं जिससे कि आपको सारी बातें समझ में आए। मैं लिख देता हूँ हर का परिमेयकरण करने पर, परिमेयकरण करने पर हर का परिमेयकरण करेंगे तो वर्गमूल 3 + 1 का अंश और हर में गुणा कर लेंगे, ये बात हमें पता है। तो मैं इसको पुनः लिख देता हूँ, 2/2 यहाँ पर हो जाएगा 2/2 प्लस वर्गमूल 3 और +1, है ना, ये बराबर चल रहा है। और इसमें किसका गुणा करेंगे, वर्गमूल 3 + 1 का। बटे में देखिएगा, बटे में है वर्गमूल 3 -1 और फिर से गुणा करेंगे वर्गमूल 3 + 1 का। ये हमने इसके हर का परिमेयकरण करके लिख दिया है। अब मैं गुणा कर लेता हूँ। सबसे पहले वर्गमूल 3 का गुणा वर्गमूल 2 से करूँगा तो ये होगा 2, वर्गमूल के अंदर आ जाएगा 6। वर्गमूल 3 का वर्गमूल 3 से गुणा करूँगा तो ये आएगा 3। वर्गमूल 3 का 1 से गुणा करूँगा तो ये आएगा वर्गमूल 3। फिर 1 से गुणा करूँगा तो ये होगा 2 वर्गमूल 2 के बराबर। उसके बाद वर्गमूल 3 भी वैसे ही रहेगा और फिर +1 भी वैसे ही आ जाएगा। बटे में जो है वो मैं लिख लेता हूँ। बटे में सूत्र बन रहा है a का वर्ग - b का वर्ग, तो उसकी सहायता से ये कितना हो जाएगा, 3 - 1, ये मिल जाएगा हमें 2। आगे हल करते हैं इसको, तो फिर से लिखूंगा मैं बराबर। यहाँ देखिए यहाँ पर है मेरे पास 2/6, तो ये लिख दिया मैंने, 2 वर्गमूल के अंदर है 6, यहाँ 3 और 1 कितना हो जाएगा, 4। उसके बाद प्लस यहाँ पर है वर्गमूल 3 और वर्गमूल 3 हो जाएगा 2/3 के बराबर। उसके बाद प्लस लिखा हुआ है 2/2 और बटे में देखते हैं। बटे में अगर आप देखोगे तो 3 में से 1 गया, कितना बचेगा, 2। अब हम अंश में से 2 को कॉमन लेके इसको काट सकते हैं, तो हमें क्या मिलेगा, हमें मिलेगा वर्गमूल 6। उसके बाद देखो यहाँ से 2 कॉमन निकल गया तो यहाँ मिलेगा हमें 2, यहाँ से भी 2 कॉमन निकल गया तो यहाँ मिलेगा 3, और यहाँ से भी 2 कॉमन निकाल दिया आपने और काट दिया है उसे, तो ये होगा वर्गमूल 2। आप चाहें तो सुविधा के लिए मैं आपको लिख देता हूँ कि देखिए यहाँ पर हमने 2 कॉमन निकाला है और बटे में भी कितना है, इन सबके बटे में 2 था, इसलिए हमने 2 से 2 यहाँ पर काट दिया है। आप इस बात को यहाँ से इस प्रकार से भी समझ सकते हैं। अब हमारा उत्तर आ चुका है, हम इसको दे सकते हैं। सबसे पहले
हम लिख देते हैं वर्गमूल 2 को, लिख सकते हैं, प्लस में है। उसके बाद लिख सकते हैं हम वर्गमूल 3 को, बिल्कुल लिख सकते हैं। और ये जो 2 है इसको हम वर्गमूल 4 के बराबर लिख सकते हैं। उसके बाद प्लस वर्गमूल 6 भी हमने लिख दिया है। बराबर हम क्या लिख सकते हैं, दायां पक्ष, दायां पक्ष। तो दायां पक्ष हमारा आ चुका है, अतः हमने इस कथन को सिद्ध कर दिया है। हम यहाँ पर लिख लेते हैं सिद्ध हुआ। आशा करता हूँ बच्चों आपको इस प्रश्न का उत्तर समझ में आया होगा। धन्यवाद।